तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि आज से हम स्टार्ट करने वाली एक ऐसी सीरीज जिसमें छत्तीसगढ़ भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम संकलन करेंगे तथा इसमें प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें आप एक प्रश्न से संबंधित विभिन्न कंटेंट को देख पाएंगे और आप खुद एनालिसिस करेंगे कि एक प्रश्न में मुझे 10 एमसीक्यूज के बराबर नॉलेज मिल रहा है। तो इस प्रकार से मैं आगे की पूरी सीरीज चालू करूंगा जिसमें संपूर्ण टॉपिक जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा के व्याकरण से संबंधित है सभी को मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा का इसमें वेटेज है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। इससे पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कुडुख या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? आपका ऑप्शन है ए आर्य, बी द्रविड़, सी आग्नेय या डी तिब्बती चीनी। तो बताइए, कुडुख या उराव किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रविड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी। तो कुडुख या उराव द्रविड़ भाषा परिवार की जनजाति भाषा है। इसे उराव जनजाति द्वारा बोला जाता है जो कि सरगुजा क्षेत्र में विस्तृत है। मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ में सरगुजा, जसपुर और ओडिशा में ये प्रचलित है। इसका लिपि टोलोंग सीकी है। ठीक है, और द्रविड़ भाषा परिवार में तेलुगु, तमिल, कुडुख और घोड़ी भाषा प्रमुख है। तो इन सभी चीजों को विस्तृत रूप से मैंने बता दिया है। इससे पहले में भी मैंने वीडियो बताई थी, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक हो जाने के कारण मैंने वीडियो ही डिलीट कर दी, क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक और करेक्ट जानकारी देने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ी भी अगर गलत जानकारी होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसको प्रारंभ किया था, तो चलिए किसने प्रारंभ किया था? तो आपका ऑप्शन है ए माधवराव सप्रे, बी पंडित रामराव चिंचोलकर, सी माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर ने मिलकर, और डी सुंदरलाल शर्मा। ये क्वेश्चंस बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों ने संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ी मित्र का संकलन किया। चलिए आगे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ी मित्र ये जो है, इसकी विशेषता है कि यह पहला छत्तीसगढ़ी पत्र था और इसका प्रकाशन सन 1900 में किया गया था। और किन्होंने किया था ये तो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित माधवराव सप्रे निम्न समाचार पत्रों के संपादक थे। आपका ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़ मित्र, बी महाकौशल, हिंद केसरी, या चौथा कर्मशील। तो बताइए, कर्मवीर, हिंद केसरी, महाकौशल और छत्तीसगढ़ी मित्र में माधवराव सप्रे ने किसका संकलन किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला तो छत्तीसगढ़ी मित्र, तीसरा है हिंदी केसरी। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, सप्रे जी छत्तीसगढ़ी मित्र और हिंद केसरी जैसे राष्ट्रीय विचारों वाले पत्रों के संपादक रहे। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा व राष्ट्रवाद को जोड़ने का कार्य किया। देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा ताकि आपको भी बोर ना लगे और आप जल्दी जल्दी इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उसमें मैंने रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? आपका ऑप्शन है ए 1907, बी 1910, सी 1922 या डी 1918। तो बताइए भैया, जेल पत्रिका कब निकाला गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1922। फिर आगे देखते हैं इसके बारे में जानकारी। जेल पत्रिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल से निकाला गया था, है ना। उस वक्त पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को जेल हुई थी सन 1922 के टाइम में। तो उन्होंने यहाँ पर जेल पत्रिका का क्या है, संकलन किया है। तो 1922 में तो कौन सा जेल था? तो रायपुर के जेल में। ठीक है, आपको याद रखना। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हुए, मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 8 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 8 स्वर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। तो टोटल 8 मूल स्वर इसमें मांगे गए हैं। जैसे हिंदी में क्या मांगे गए हैं? टोटल 11 या 13 मानते हैं, है ना, लेकिन इसमें 8। तो अगर मैं 11 के आधार पर बनाऊं तो 3 को यहाँ पर मिसिंग किया गया है हिंदी से छोड़कर। तो जैसे क्या क्या है, अ आ ई उ, तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन ए के साथ बड़ा ए नहीं है। ठीक है, और वहीं ओ के साथ बड़ा ओ नहीं है। ठीक है, और वहीं
एक मात्रा है ऋषि या री, ये गायब है। इस प्रकार से 3 को छोड़कर कुल 8 को क्या माना गया है, मूल स्वर माने गए हैं। तो हिंदी के तुलना में ये कुछ कम है और उच्चारण में इसमें सरलता होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन छत्तीसगढ़ी में अर्धस्वर है? तो आपका ऑप्शन है ए अ, बी अल, सी या डी ता। तो बताइए भैया अर्धस्वर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में ना 2 अर्धस्वर माने गए, एक यह है एक वह है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो अर्धस्वर क्या होता है? स्वर और व्यंजन दोनों गुण रखने वाले। यह छत्तीसगढ़ी में अर्धस्वर के रूप में काम करता है, यह और आप एक और याद रखेंगे वह। इस प्रकार से 2 अर्धस्वर छत्तीसगढ़ी में देखे जाते हैं, जैसे जय, प्यारा आदि शब्दों में, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ए रिंगी, बी चिंगी, सी मांझी, डी दन्न या ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दन्न। अब आखिर क्यों? तो मैं बताता हूं आपको एकदम विस्तृत जानकारी, द्वित्व दन्न में क्यों लिया गया। तो द्वित्व व्यंजन क्या होता है? एक ही व्यंजन का 2 बार लगातार आना, एक ही व्यंजन बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे दन्न को अगर मैं अलग अलग करूं तो क्या हो जाएगा? पहले द, फिर न, देख आधा न है ना, फिर न। तो इस प्रकार से 2 बार आया है ना, तो 2 बार रिपीट जहां पर होगा वो क्या है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व शब्दों से बल और ध्वनि बढ़ती है। तो दोस्तों आप खुद यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता या फिर जब तक इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। और बहुत जल्दी लगभग 500 क्वेश्चंस में ही कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। समूहवाचक, तो आपका ऑप्शन है ए चाउर, बी सियानी, सी प्यास या डी वर्दी। दोस्तों यहाँ पर आप आंसर खुद ही दे पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, है ना, वर्दी, क्योंकि प्रचलित है बहुत। तो वर्दी मतलब समूहवाचक संज्ञा, जैसे वर्दी मतलब बैल या गायों के झुंड, है ना, इसी को वर्दी बोलते हैं। इसी को झुंड है, तो झुंड है तो क्या आंसर हो गया? समूहवाचक संज्ञा। तो यह एक समूहवाचक संज्ञा है जिसे ग्रुप इंडिकेटिव नाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए समारू, बी गजमार, सी डोंगर या डी दलहा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डोंगर। डोंगर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, तो डोंगर मतलब होता है पहाड़, ठीक है। तो ये कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। वहीं बाकी सभी विशेष नाम है ना, इसलिए डोंगर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो करु, तो ऑप्शन ए है कड़वा, बी है करुआई, सी है करुआ या डी करुया। तो भाववाचक संज्ञा करु का मतलब कड़वा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करुआई होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो करु मतलब होता है कड़वा स्वाद, वही करवाई कड़वेपन की भावना होती है, ठीक है, इसलिए भाववाचक संज्ञा। गुण भाव दर्शाने वाले शब्द ही क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक जो निजता प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन है ए तोर, बी वही, सी एकर, डी तही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तही। तही क्या हो जा रहा है? निजवाचक शब्द, ठीक है। तो तही अर्थात खुद और स्वयं के लिए यूज होता है, वही निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में ये आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से बहुवचन रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तहा, बी तोर, सी तोला या ऑप्शन नंबर डी तू मंदला। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन रूप तू मंदला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो तू माना का मतलब तुम सब लोग, वही यह बहुवचन सर्वनाम का रूप है। आगे बढ़ते हैं, ओहर। ओहर क्या है? आपका ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या डी क्रिया। ओहर क्या है बताइए भाई? ओहर मतलब उसका, वो, है ना, मतलब किसी नाम के अलावा आता है, किसी नाम के बदले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा। तो ओहर क्या है? सर्वनाम है। तो ओहर वह व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज होता है ना, या किसी संज्ञा के स्थान पर आता है, इसलिए क्या है? ये सर्वनाम है। आगे देखते हैं, निरोग शब्द का छत्तीसगढ़ी विशेषण शब्द बनाइए। तो निरोग, आपका ऑप्शन है ए निरोकुल, बी निर्रोग, सी निरोगिल या डी निरोगुल। तो निरोग शब्द का छत्तीसगढ़ी विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी निरोगिल होगा। चलिए देखते हैं, निरोग का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होता है, वहीं छत्तीसगढ़ी में यह बनता है निरोग प्लस इल, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? निरोगिल। तो यह गुणवाचक विशेषण है, मतलब उसका गुण बता रहा है,
ठीक है, जो कि स्वास्थ्य की दशा को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतनपुर का विशेषण शब्द बनाइए। तो रतनपुर का आपका ऑप्शन है ए रतनपुरिया, बी रतनपुरी, सी रतनपुरिया या डी रतनपुरी। तो देखिए विशेषण शब्द छत्तीसगढ़ी में जब बनाते हैं ना तो इहा जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतनपुरिहा। ठीक है, तो रतनपुरिहा रतनपुर शब्द का विशेषण रूप है। छत्तीसगढ़ी में इहा प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। जैसे रायपुर में अगर मैं विशेषण बनाऊं तो रायपुरिया, वहीं रतनपुर से क्या हो जाएगा रतनपुरिहा। ठीक है, यह व्यक्ति वस्तु या बोली के साथ प्रयोग में होता है। उदाहरण रतनपुरिहा आदमी, रतनपुरिहा बोली। ठीक है, इस प्रकार से क्या है वस्तु या बोली के साथ इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंताराम गुंथे, यह वाक्य किस प्रकार की क्रिया दर्शाता है? देखिए गुंथे का मतलब होता है सोचना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी अपूर्ण सकर्मक क्रिया या डी द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? इस प्रकार की क्रिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया। अब कैसे अकर्मक? क्योंकि सोचना, सिर्फ वो सोच रहा है, कुछ कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे देखिए आगे बढ़ते हैं। गुंथे सोचना है, यह क्रिया किसी वस्तु पर क्रिया नहीं कर रही है, बल्कि इसमें कर्म नहीं है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? देखिए क्रिया की विशेषता बताने वाला आपका ऑप्शन है ए उद्वती, बी अंत्य तंते या अंत्यरांत लिखा है ना, अंत्य तंते हो जाएगा, सी अखरना और डी अजार या ई गुंगवाना। ठीक है, गुंगवाना। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई गुंगवाना। क्यों होगा चलिए देखते हैं। तो गुंगवाना चुपचाप से किसी कार्य को करना होता है। तो चुपचाप से किसी कार्य को करना, तो किस प्रकार कर रहा है? तो चुपचाप कर रहा है, मतलब उसकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, कार्य की विशेषता बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वही क्रिया विशेषण हो जाए। अब नेक्स्ट है सांप लमार लेकिन लौठी झन टूटे, है ना, सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे, इसी का है। ये कौन सा अवयव है? तो आपका ऑप्शन है ए संकेतवाचक, बी विरोधवाचक, सी परिणामवाचक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांप लमार लेकिन लौठी झन टूटे, क्या है भैया? ये है ऑप्शन नंबर बी विरोधवाचक। यहाँ पर आपको लेकिन दिखा और दोनों अपोजिट वर्ड दिखे। ठीक है, जैसे सांप मार तो रहे हो लेकिन लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए भैया, ये है। तो यहाँ क्या है? विरोधवाचक। देखिए दो विरोधी बातें जब एक साथ होती हैं, जैसे लेकिन यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि दो विरोधी बातें है ना, तो यह विरोधवाचक समुच्चय बोधक अवयव। यहाँ पर लेकिन लिखा तो आप विरोधवाचक डाल सकते हैं। ठीक है, कारीगाय का पुल्लिंग, ठीक है, दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग दूसरा पुल्लिंग, तो पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा कारीगाय का? आपका ऑप्शन है ए पर्रा बैला, बी पर्री गाय, सी करिया बैला या डी भुरवा बैला। कारीगाय का क्या हो जाएगा? कारी का क्या हो जाएगा? करिया, और गाय का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बैला। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करिया बैला। ठीक है, देखिए तो कारी गाय अर्थात काली गाय, गाय का पुल्लिंग रूप बैला होता है, वहीं कारी का क्या हो जाएगा? करिया। तो इस प्रकार से कारी गाय का करिया बैला, जैसे सफेद गाय का सफेद बैला, कारी गाय का करिया बैला। ठीक है, अब देखते हैं ला छत्तीसगढ़ी का कौन सा कारक है। देखिए कारक 8 प्रकार से होते हैं, जैसे हिंदी में कारक होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी में भी 8 प्रकार के आपको कारक देखने को मिलेंगे। मैं पूरी सारणी देता हूँ। तो ला छत्तीसगढ़ी का कौन सा कारक है? तो आपका ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी करण या डी संप्रदान या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कर्ता ने कर्म को, तो छत्तीसगढ़ी में को ही ला बोलते हैं, है ना, कर्ता ने कर्म को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। ओला बोलते हैं ना, राम ला दिस, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो राम को दिया। तो को और ला एक दूसरे से हैं। आगे देखते हैं, तो देखिए है ना, कर्म कारक आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए कर्ता कारक अगर मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूं तो ह और हर दिखेगा, कर्म में ल ला दिखेगा, करण में ले दिखेगा, संप्रदान में का ला बर दिखेगा, अपादान में ले, अपादान मतलब अलग होना, है ना, संबंध में के, अधिकरण में माँ, संबोधन रे अरे एगा ए वो ऐसे बोलते हैं ना, तो यही क्या है छत्तीसगढ़ी में कारक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ला का प्रयोग जिस वस्तु व्यक्ति पर कार्य होता है उसके लिए होता है ना। उदाहरण राम ह किताब ला पढ़ीस, काला पढ़ीस, किताब ला पढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ी कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थ बोधक करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका ऑप्शन है ए का, बी ला, सी हर, ई के या ई इनमें से कोई नहीं। तो जहां पर भी आपको निश्चय वाला बात आ गया, निश्चय वाला, तो कौन करता है उस काम को?
उसी को क्या बोलेंगे, निश्चयार्थ ले लेंगे। सीधी सी बात है ना। तो कर्ता कारक ही हमारा निश्चयार्थ बोध होता है। तो छत्तीसगढ़ी में कर्ता के लिए क्या लगता है, हर। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे कर्ता के लिए या हर, है ना। तो यहाँ पर से आप याद रख लेंगे। तो हर निश्चय या विशेष पहचान प्रदर्शित करता है। उदाहरण, लड़का हर आही। ठीक है, लड़का हर आही, तो ये क्या हो जाएगा, हर। कौन है आही, लड़का हर आही। यहाँ पर निश्चयार्थ बोधक यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कर्ता कारक में प्रयोग होकर निश्चितता दिखाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सब चीज बता दी कि आपको याद कैसे करना। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ी में संज्ञाओं का बहुवचन रूप किससे बनता है। ठीक है, बहुवचन रूप। आपका ऑप्शन है ए तन, बी मन, सी धन, डी इनमें से कोई नहीं, या डी उपरोक्त सभी। तो बताइए भाई, बहुवचन किसमें बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन से। तू मन बोलते हैं ना, लइका मन जावत है, ओ मन आही। तो यहाँ पर मन मतलब बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन बहुवचन सूचक अवयव है। उदाहरण हो जाएगा, लड़का से लड़का मन हो जाए। ठीक है, कौन सा शब्द दोनों वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। आपका ऑप्शन है ए हवा, बी रद्दा, सी जंगल, या डी समुंदर। तो देखिए, एक वचन और बहुवचन में कौन सा प्रयोग हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हवा, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है ना। चलिए, हवा अर्थात हवा जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन में रूप नहीं बलता, वही होता है ना। आगे बढ़ते हैं, चरई में उपसर्ग क्या है। आपका ऑप्शन है ए अ, बी ई, सी चर, डी अर। ई इनमें से कोई नहीं। बताइए चरई में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चरई खुद में एक शब्द है, शब्द ना कि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, शब्द के आगे में लगकर ये क्या है, परिभाषा ही बदल देता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं, है ना। ये आंसर हो जाएगा चरई, पक्षी। कोई स्पष्ट संस्कृत और देशज उपसर्ग यहाँ पर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई सही, है ना। तो देखिए, चरई क्या है, स्वयं में एक शब्द है, इसलिए यहाँ पर कोई ना उपसर्ग लगा है ना प्रत्यय। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो देखिए, अधिकरण की बात आ रही है। आपका ऑप्शन है ए भतखावा, बी बनमानुस, सी मालगोदाम, या डी तरगबासी। तो अधिकरण, तो में का प्रयोग कहीं भी होगा, आप इसे शब्दों को तोड़कर देख पाएंगे। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरगबासी। आखिर क्यों होगा, चलिए देखते हैं। सरगबासी, अगर इसे मैं तोड़ता हूं तो सरग मतलब क्या हो जाएगा, स्वर्ग, और बासी मतलब हो जाएगा रहने वाला। तो जो स्वर्ग में रहता है ना। तो यहाँ पर जहाँ रहना होना दिखाई देता है, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिकरण में आप देख पाएंगे माँ या माँ क्या आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। ये फिर से रिपीटेड बार बार वही हो गया। आगे देखते हैं, सतकोसा में कौन सा समास है, सतकोसा। तो आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी द्वंद्व, या डी द्विगु। तो देखिए, जहां पर काउंटेबल चीजें होते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जहां पर गिनती वाली बात आती है, वहां पर द्विगु समास होता है ना। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास, सतकोसा में द्विगु समास। तो सत्य मतलब होता है सात, और कोसा मतलब होता है कोष। तो सत मतलब सात, जहां पर संख्या आ गई तो जाहिर सी बात है द्विगु समास हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडोरा इसे कहते हैं दोस्तों। बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए रमकेरिया, बी सेमी, सी बीरा, या डी मुनगा। फूल फिरे रिंगी चिंगी क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुनगा। मुनगा को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ दो पैसा। तो क्या होगा, पूछी माँ दो पैसा। आप पंख भी आप पूछ में देख पाएंगे, ऐसे डिजाइन बनी होती है। हिंट दे दिया मैंने। तो आपका ऑप्शन है ए नीलकंठ, बी कोयल, सी कबूतर, या डी मयूर। कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मयूर। देखिए, पूछी माँ दो पैसा जहां बोल दिया ना, देखिए इस प्रकार से ये आकृति रहती है ना, इसी को पैसा की संज्ञा दी गई है। अब आगे देखते हैं, आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू। क्या है, पानी भी डरता है। तो आपका ऑप्शन है ए चश्मा, बी घड़ी, सी जूता, या डी कपड़ा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जूता। तो आए लुलू जाए लुलू पानी ला डराए लुलू किसके लिए यूज हुआ है, जूता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नानकुन चुरई दुआ असन पेट कहाँ जावे टूरी रतनपुर देश। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए पताल, बी पन्ही, सी चिट्ठी, या डी घरकुल। तो क्या हो जाएगा, नानकुन चिरई दुआ असन पेट। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिट्ठी। कहाँ जावे वाली बात आ गई ना, तो क्या हो जाएगा
चिट्ठी, तो नान कुंचिरे डुआ सनपेट कहाँ जाबे टूरी रतनपुर देश, चिट्ठी के लिए यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आय कहत बाएं होना, मतलब कहता कुछ और है होता कुछ और है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेहोश होना, बी निर्णय देना, सी संतुलन खो देना, या डी रोक लगना। तो आय कहत बाएं होना का अंतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतुलन खो देना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सगा होना का अर्थ बताइए। सगा, काय का सगा बोलते हैं ना, तो आपका ऑप्शन है ए स्वर्ग सिधारना, बी अपना होना, डी पराया होना, या डी मित्र बना। क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना होना। ठीक है, आप खुद यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और देखिए कई बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और टफ क्वेश्चन भी, इस प्रकार से मिश्रित यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं पेट में आगे बढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन। आपका ऑप्शन है ए जलन होना, बी भूख लगना, सी पेट दर्द, या डी कपट रखना। पेट में आगे बढ़ना, यहाँ पे पेट में चूहा कूद रहा है बोलते हैं ना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूख लगना। ठीक है, अब गंगा नहाना, इस मुहावरे का सही अर्थ है क्या है भैया? आपका ऑप्शन है ए स्वच्छ होना, बी निश्चिंत होना, सी पुण्य करना, या डी प्रसन्न होना। बताइए इसका आंसर क्या होगा गंगा नहाना का? तो गंगा नहाना का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निश्चिंत होना, टेंशन फ्री होना। यही गंगा गंगा नहा लिया भैया मैं बोलते हैं ना, तो देखिए निश्चिंत होकर बैठे हैं। तय तोर ताकत मा ए कामला करे हस का सही रूप क्या है? ठीक है, सही रूप देना है आप। ए तय है अपन ताकत मा ए कामला करे हस, बी तय ताकत मा ए कामला करे हस, सी मैं तोर कामला करे हूं, डी अपन ताकत मा ए कामला करे हस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तय हाँ अपन ताकत मा ए कामला करे हस, ये शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट देखते हैं मुझे घर जाना है का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है ए मोला घर जाना रहीस, बी मोला घर जाए बर है, सी मोला घर जाना पर ही, या डी मैं घर जाऊं। तो मुझे घर जाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोला घर जाए बर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए आने जाने, बी आइन गइन, सी आवन जावन, या डी अवई जवई। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका यूज तो आप डेली लाइफ में करते ही हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवई जवई। अवई जवई में ही टाइम निकल जाते हैं बोलते हैं ना। चलिए ताला और जमाता को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए जांवर जियर, बी सारा जांवर, सी जिंगरी जीव, डी जुन्ना नवा, या ई इनमें से कोई नहीं। तो सारा और जमाई को साला और जमाई को क्या बोलेंगे? साला को सारा बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सीधी सी बात जमाई को जावर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लमचोची का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए लालची, बी लंबी चोच वाली चिड़िया, सी चुप कराने की क्रिया, या डी चना खाने वाली चिड़िया, या ई इनमें से कोई। लमचोची क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबी चोच वाली चिड़िया। बोलते हैं ना अरे लमचोचवा, तो लंबा चोच इसका होता है। ठीक है, चिढ़ाने के लिए बोला जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं लुरकी किसे कहते हैं? लुरकी, तो लुरकी है आपका ऑप्शन है ए आभूषण, आपका बी लंबी चोंच वाली चिड़िया, सी दुबली पतली लड़की, या डी गिरने की क्रिया, या ई इनमें से कोई नहीं। बताइए लुरकी क्या है? तो लुरकी क्या है? एक आभूषण है भैया, तो कान में पहनी जाती है ना। तो लुरकी एक प्रकार की आभूषण है जो कान में पहनी जाती है। नेक्स्ट है कपिला शब्द का अर्थ क्या है? कपिला, आपका ऑप्शन है ए काले रंग की बकरी, बी काले रंग की भैंस, सी काले रंग के बैल, या सफेद रंग की बकरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भैया क्या होगा कपिला? तो कपिला का अर्थ आप बताएंगे कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, किस गढ़िया हो इतना बताओ कमेंट पे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बता दूंगा। ये आपके लिए एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पे आप जरूर बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार की आपको सीरीज कैसी लगी? अगर कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के नए नए कंटेंट्स और अपडेटेड जॉब वैकेंसीज के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। दोस्तों आज के क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।